खबर मेरठ से है, जहां नाबालिग लड़की के शारीरिक शोषण पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। सीनियर वकील समेत 2 बीजेपी नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगा है। वकील रमेश चंद्र के सेक्स टैप लीक कांड में फंसे 2 बीजेपी नेता तो पीड़िता के बयानों से सीनियर वकील और 2 बीजेपी नेता आरोपी बताए गए। पीड़िता ने कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। पीड़िता के बयान में 2 भाजपा नेताओं के नाम भी सामने आए। सीनियर वकील रमेश चंद्र पर बार एसोसिएशन ने की कार्रवाई, तो बार एसोसिएशन ने रमेश चंद्र को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से हटाया। मेरठ के महानगर के महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी पर भी आरोप लगा है, तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव कुमार सिक्का को भी बनाया गया आरोपी। मारवाड़ी भोज का मालिक है बीजेपी नेता अरविंद मारवाड़ी। दोनों बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक पुलिस ने नहीं की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी। तो वायरल वीडियो के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद फरार, तो रमेश चंद गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है प्रयास, लेकिन बीजेपी नेताओं पर पुलिस मेहरबान नजर आ रही है। भाजपा नेताओं पर पार्टी और संगठन ने भी नहीं की कोई कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। आरोपियों पर पीड़िता पर दबाव बनाने के भी लग रहे हैं आरोप। 27 मई को पीड़िता के मौसेरे भाई ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। राला थाने में पीड़िता के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो रमेश चंद गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है प्रयास, लेकिन अभी तक जिस तरह से फरार हुआ उसके बाद लगातार तलाश जारी है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर पुलिस मेहरबान नजर आ रही है। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पूरे मामले पर। भाजपा नेताओं पर पार्टी और संगठन ने भी नहीं की कोई कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पीड़िता पर दबाव बनाने का भी आरोप लग रहा था कि आरोपियों पर पीड़िता पर दबाव बनाने के भी आरोप लगे हैं। तो 27 मई को पीड़िता के मौसेरे भाई ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। तो पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कराने के बाद बढ़ाई धारा, तो रेप की धारा बढ़ाकर रमेश चंद गुप्ता को आरोपी बनाया। 2 भाजपा नेताओं पर भी नाबालिग ने लगाए गंभीर आरोप। यूपी के कई मंत्री और एमएलए पर पीड़िता पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। न्यायालय ने पीड़िता को भारी सुरक्षा के बीच रखने के निर्देश दिए हैं। तो मेरठ से ये खबर दे रहे हैं, जहां नाबालिग लड़की के साथ किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई, जिसके बाद बीजेपी नेता अरविंद गुप्ता, संजीव गोयल भी इसमें शामिल बताए गए। तो बार एसोसिएशन ने रमेश चंद पर कार्रवाई करते हुए, तो बीजेपी नेताओं पर पार्टी ने नहीं की है कार्रवाई। ये सवाल उठ रहा है कि अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है बीजेपी नेताओं में से और ना ही पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है इन नेताओं पर। तो पहले शारीरिक शोषण किया गया, फिर लड़की का अपहरण किया गया। देखिए, जब ये मामला सामने आया तब पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हालांकि कुछ दिनों बाद पुलिस जागी और लगातार नाबालिग की तलाश में जुट गई। रमेश चंद गुप्ता का सेक्स टेप मामला लगातार सुर्खियों में है। मेरठ से अगर बात की जाए इस वक्त की, तो नाबालिग को फिलहाल नारी निकेतन में रखा गया है। 164 के बयान में बड़ा खुलासा किया है। 2 भाजपा के बड़े नेताओं के नाम नाबालिग ने 164 के बयान में लिए हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 164 के बयान के बाद पुलिस हरकत में आई है। 27 तारीख को नाबालिग के एक रिलेटिव ने अपहरण की तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, जिसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस नाबालिग को ढूंढती है और उसके बाद 164 के बयान कराती है, जिसमें नाबालिग बड़ा खुलासा करती है। रमेश चंद गुप्ता के साथ साथ उसके 2 सहयोगी और हैं जो लगातार यौन शोषण नाबालिग के साथ कर रहे थे। नाबालिग ने 164 के बयान में बड़ा खुलासा किया है, उस पर अब पुलिस काम कर रही है। सवाल यह है
कि अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पॉक्सो एक्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर बयान हुआ है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ काफी लंबे समय से यौन शोषण किया जा रहा था। रमेश चंद गुप्ता मेरठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर था। बार एसोसिएशन की बात की जाए तो अभी तक रमेश चंद गुप्ता को वहां से हटा दिया गया है, इस्तीफा ले लिया गया है। साथ ही बार काउंसिल के लिए उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए भी पद। वहीं एसपी सिटी पीयूष सिंह का पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद बयान सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। मई के अंतिम सप्ताह में थाना दौराला पर एक लड़की की गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। चूंकि लड़की माइनर थी, इसलिए तत्काल इस संबंध में अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना दौराला पुलिस के द्वारा लड़की को सकुशल बरामद किया गया है। लड़की से की गई पूछताछ में लड़की के द्वारा अपने बयानों में फरवरी से मई के बीच में 3 व्यक्तियों के ऊपर उसके यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इस मामले में मेरठ बार प्रेसिडेंट ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता अतुल शर्मा से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता का सेक्स टेप का मामला वायरल हुआ है, जिसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बार काउंसिल की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? फिलहाल हमारे साथ मेरठ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? और दूसरी बात है कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब चीज़ें उस लड़की ने हमारे यहाँ एप्लीकेशन भी दी थी। वो एप्लीकेशन की फ़ोटो स्टेट कॉपी करा के हमने उसको दी थी और कहा था कि इसका जवाब दीजिए आप। उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर कल एक अपना इस्तीफ़ा बार में के कार्यालय में भेज दिया। जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो उसमें हमने उसको बार की सदस्यता समाप्त कर दी और बार की सदस्यता समाप्त करते ही उसका ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट के पद भी खत्म हो गए। सर, जो ये लड़कियां हैं, ये कौन लड़कियां हैं, क्या प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या इनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? जो उन्होंने एप्लीकेशन मुझे दी है उसमें लिखा है कि इन्होंने किसी पेपर में वैकेंसी निकाली थी क्लरिकल जॉब की अपने ऑफिस के लिए। उसमें उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उनका अपॉइंटमेंट कर लिया और उनकी सैलरी फिक्स कर दी। उससे वो आती रहीं, इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में उनके साथ रहीं, उनका काम करती रहीं। उन्होंने सेकंड सैटरडे में किसी डेट में अपने घर ऑफिस में बुलाया, क्योंकि सेकंड सैटरडे को कचहरी बंद रहती है। और वहाँ पे उस लड़की ने लिखा है कि मुझको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाया और जब मैं होश में आई तो मेरे वस्त्र अस्त व्यस्त थे और उन्होंने मेरी वीडियो वगैरह बनाई। सर, कहीं ना कहीं जो ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उसके साथ साथ अगर कहीं देखा जाए तो छवि धुंधली करने का काम किया है बार की भी। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इस तरह का जो कृत्य है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। उसको लेकर के क्या होना चाहिए? वहीं इनके जो भाजपा नेता हैं, वो इनके भांजे हैं, वो इस वक्त पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। जो बच्ची हैं वो परेशान है, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल की हैं कि आत्महत्या कर लेंगी। इस तरह की 2 लड़की अभी तक सामने आई हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि प्रशासन को किसी भी नेता के प्रेशर में नहीं आना चाहिए और जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनका विवेचना करनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो लड़कियों पर एक लड़कियों का अपहरण का मुकदमा लिखा गया है, गुमशुदगी का मुकदमा है। उसको लेकर क्या कहना है कि जो लड़कियां हैं उनके मुकदमा लिखा गया, उसके बावजूद पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है? क्या बार की तरफ से उन बेटियों को कुछ मदद दी जाएगी? देखिए, बार की तरफ से किसी को मदद नहीं दी जाएगी। हमारे आदमी ने जो हमारी शर्मनाक घटना की है, हमने उसको बार से निकाल दिया है और उसके लिए बार काउंसिल को, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को हमने लेटर लिखना है, उसे हम भेज देंगे 1-2 दिन में। और वहाँ उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ की कार्यकारिणी बार काउंसिल के मेंबर्स उसको देखेंगे और उसे कैंसिल करेंगे। मेरठ में भाजपा नेता के मामा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बच्चियों की वीडियो है वो वायरल हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी शर्मनाक घटना है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त दबाव बनाने में जुटे हों। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 27 तारीख को मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक उस बच्ची का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। लगातार वो बच्ची पुलिस के संपर्क में है और भाजपा नेताओं के संपर्क में है, लेकिन पुलिस फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार के लोग कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करते हुए बसती हुई नजर आ रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पीड़िता का बयान बताते हैं। बीजेपी के मेरठ महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के मामा रमेश चंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद एक कार्यक्रम समारोह रखा गया था, जिसमें पीड़िता से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव कुमार सिक्का ने छेड़खानी की थी और अरविंद गुप्ता मारवाड़ी ने भी छेड़खानी की थी, जिसका खुलासा न्यायालय के सामने पीड़िता ने किया। सीनियर वकील रमेश चंद्र गुप्ता ने कई बार शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। तो पीड़िता का यह बयान जो दर्ज कराया गया, तो अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के मामा रमेश चंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद एक कार्यक्रम समारोह रखा गया, जिसमें पीड़िता से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव कुमार और सिक्का ने छेड़खानी की और अरविंद गुप्ता मारवाड़ी ने भी छेड़खानी की थी, जिसका खुलासा न्यायालय के सामने पीड़िता ने किया। तो सीनियर वकील रमेश चंद्र गुप्ता ने कई बार शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर तो ये पीड़िता का बयान जो कि दर्ज कराया गया। मंत्री संजीव कुमार सिक्का ने छेड़खानी की थी और अरविंद गुप्ता मारवाड़ी ने भी छेड़खानी की। तो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि नाबालिग लड़की के शारीरिक शोषण पर कार्रवाई में तेजी क्यों नहीं की गई? तीनों आरोपियों को पुलिस क्यों नहीं कर पा रही गिरफ्तार? बीजेपी नेताओं पर पार्टी और संगठन कब लेगी एक्शन? अरविंद गुप्ता मारवाड़ी और संजीव कुमार को कौन बचा रहा है? पुलिस किसके इशारों पर आरोपी को बचा रही है? 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कौन कौन एमएलए और मंत्री पीड़िता पर बना रहे हैं दबाव? तो न्यूज़ वन इंडिया ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि देखिए पूरे मामले का खुलासा तो हो गया है, आरोपियों के नाम भी तय हो गए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तीनों आरोपी अभी खुले में आम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही अगर पार्टी की बात करें, दोनों बीजेपी नेता हैं, पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सवाल ये भी कि आखिर पार्टी की तरफ से कार्रवाई कब होगी? तो तीनों आरोपियों को पुलिस क्यों नहीं कर पा रही गिरफ्तार, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर पार्टी और संगठन कब एक्शन लेती हुई नजर आने वाली है? तो अरविंद गुप्ता मारवाड़ी और संजीव कुमार को कौन बचा रहा है? तो पुलिस किसके इशारों पर आरोपी को बचा रही है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए पूरे मामले का खुलासा हुआ है, आप पूरे मामले में शुरू से बने हुए थे, किस तरह से ये मामले का खुलासा होता है, लेकिन एक तरफ देखिए देरी तो होती है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब खुलासा हो जाता है, आरोपियों का नाम तय हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर खुद मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरठ की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात की जाए, तो यहां पर भाजपा नेताओं पर ही यौन शोषण का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं मंत्री और विधायक नेताओं को बचाने में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो पुलिस बेनकाब है, पुलिस नाकारा नजर आ रही है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती है। देखा जाए 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस किसी भी यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। 164 के बयान होने के बावजूद मेरठ पुलिस तीनों में से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लगातार देखा जाए, जिस तरह से न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर पर निगाह बनाए हुए, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है, पुलिस विभाग है, वो कहीं ना कहीं जांच का आश्वासन देकर के काम को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कानून व्यवस्था की बात की जाती है, हर रैली की बात की जाए, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश और देश के शासन की बात करते हैं, कानून राज की बात करते हैं, लेकिन अगर मेरठ की बात की जाए तो भाजपा के नेता ही यौन शोषण करते हुए नाबालिगों का नजर आते हैं, और उसके बाद 164 के बयान होते हैं। कोर्ट भारी सुरक्षा के बीच नाबालिग को रखने का आदेश देती है, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरठ पुलिस की बात की जाए तो बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं मंत्री विधायक इस वक्त बच्ची पर दबाव बनाने में जुटे हुए। लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्ची पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ में ये इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। अरविंद गुप्ता मारवाड़ी भाजपा के महानगर के महामंत्री हैं, और उसी के बाद एक संजीव कुमार सिक्का हैं, संजीव गोयल सिक्का, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, जिन्हों के द्वारा एक नाबालिग बच्ची का शोषण किया जाता है। अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के सगे जीजा के यहाँ पर क्लर्क पद पर
तैनात थी ये बच्ची, जिसका जी। ऑडियो भी वायरल होता है, अश्लील वीडियो वायरल होता है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो भाजपा और संगठन कहीं ना कहीं इन नेताओं पर मेहरबान नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से महिलाओं की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो पुलिस व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते थे, लेकिन मेरठ पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो 164 के बयान होने के बावजूद किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास तक नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, जो वीडियो है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रमेश चंद्र गुप्ता जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, लगातार जो नाबालिग बच्ची है वो न्याय की गुहार लगाती है, पुलिस अपहरण का मुकदमा दर्ज करती है। उसके करीबी के कहने पर, मौसेरे भाई के कहने पर तहरीर आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन लगातार नाबालिग बच्ची कचहरी के चक्कर लगाती है, बार एसोसिएशन के चक्कर लगाती हुई नजर आती है, न्याय की गुहार लगाती है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस का खेल नया देखने को मिलता है कि जहां से बच्ची का अपहरण होता है वहीं से पुलिस उस बच्ची को बरामद करती है और उसके बाद कोर्ट में पेश करती है। वहां पर 164 के बयान होते हैं। लेकिन देखिए, न्यायालय जानता है कि जिस तरह से बच्ची है, भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील के खिलाफ आवाज उठा रही है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा में घातक हो सकती है। इसीलिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में बच्ची को रखने का आदेश देती है। लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो मेरठ पुलिस अभी भी बच्ची का दर्द समझती हुई नजर नहीं आ रही है। नाबालिग बच्ची का काफी लंबे समय से 7 फरवरी को रमेश चंद्र गुप्ता के यहां पर बच्ची ने क्लर्क की पद पर ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो काफी लंबे समय से लगभग 4 से 5 महीने तक लगातार रमेश चंद्र गुप्ता और उसके परिवार, देखिए जो अरविंद गुप्ता मारवाणी है वो सगा भांजा है, और वहीं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का की बात की जाए तो वो भी भाजपा से ताल्लुक रखता है। लगातार तीनों उसके साथ यौन शोषण कर रहे थे और उसके बावजूद देखा जाए तो पुलिस इस वक्त बड़ी लापरवाही मेरठ में बर्दाश्त करती हुई नजर आ रही है। पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं बच्ची को इस आश्वासन को देती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले और सरकारों में नेताओं के दबाव में पुलिस काम करती थी, आज भी वही रवैया मेरठ में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अतुल, देखिए ये रवैया कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अतुल देखिए, एक तरफ जहां पर सारी लापरवाही हुई, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, लगातार सभी नेता यही कहते हुए नजर आते हैं, सरकार यही कहती हुई नजर आती है। कहा जाता है बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, महिला सुरक्षा सबसे पहला जो मुद्दा था जो लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए नजर आ रही थी, और महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया। लेकिन इन्हीं के नेताओं के द्वारा इस तरह की करतूत की जा रही है, तो संगठन की तरफ से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? संगठन अभी तक कोई इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी देते हुए नजर नहीं आता, किसी तरह की कोई कार्रवाई इन दोनों नेताओं पर नहीं की जाती, आखिर क्यों? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से अगर मेरठ की बात की जाए, अरविंद गुप्ता मारवाणी हो या फिर संजीव गोयल सिक्का की बात की जाए, राज्य मंत्री है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है। अरविंद गुप्ता की बात की जाए, अरविंद गुप्ता मारवाणी जो है मेरठ के महानगर के महामंत्री हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि भाजपा के इतने बड़े पद पर बैठे हुए नेता इस तरह का कृत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना है। और वहीं अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो लगातार इसी तरह के मामले मेरठ से वायरल हो रहे हैं। उसके बावजूद संगठन और भाजपा इस जो ये अपने जो संगठन के लोग हैं इन पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि और सरकारों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त आवाज उठाया करते थे, कहा करते थे कि विपक्ष में ये होता है, विपक्ष में इस तरह से शोषण किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस तरह से शोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद संगठन ना कार्रवाई कर रहा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो विधायक और मंत्री बेटी पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अतुल, यही जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन से विधायक है, वो कौन से मंत्री है जो इस तरह का दबाव बना रही है, जहां पर महिला का साथ देने की जरूरत थी, नाबालिग लड़की है जो लगातार परेशान हो रही थी, अपनी आवाज उठा रही थी। और इसी को लेकर अब देखिए, जब आरोप भी तय हो गए हैं, बयान भी दर्ज हो गया और कितनी गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, पॉक्सो एक्ट लगा है जिसके बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद जब दबाव बनाया जा रहा है, आखिर कौन वो विधायक, वो मंत्री हैं, वो नेता है जो लगातार नाबालिग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ऋतु, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्ची जो है नाबालिग है, उसके ना बाप है ना बाप है, ना आगे है कोई पीछे ना पीछे है। वही मौसेरे भाई ने साथ छोड़ दिया है। लगातार देखा जाए मुकदमा लिखवाने के बाद अपहरण का मुकदमा लिखवाया जाता है और उसका बाद जो मौसेरा भाई है वो ही अपने बहन का साथ छोड़ देता, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है। असली वीडियो वायरल होने के बाद परिवार की बेइज्जती हुई है और उसके बाद जो मौसेरा भाई है वो साथ छोड़ देता है। वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्ची अकेली अपनी आवाज उठाने के लिए न्यायालय तक पहुंचती है। उसके बावजूद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं
दबाव बना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से नेताओं का नाम अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन लगातार देखा जाए तो पुलिस पर भी काफी लंबा दबाव रहा, जिसके चलते पुलिस 27 तारीख को मुकदमा लिखने के बाद और अब परसों इसको बरामद करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पुलिस पर दबाव बना हुआ है, लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकारापन मेरठ की एक बेटी को भारी पड़ रहा है। बेटी लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल अतुल इसके साथ ही साथ अधिकारियों की तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है? देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, इसके बाद तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब जब दोनों नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है रमेश चंद अभी कहीं ना कहीं अभी उनकी खोज की जा रही है। आखिर इसके पीछे अधिकारी कब तक ये पूरी कार्रवाई को पूरा करेंगे? क्योंकि इस संगीन धाराओं में कहीं ना कहीं तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी छानबीन में पुलिस लगी हुई है। देखिए रितु, पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और पोक्सो एक्ट की अगर बात की जाए तो तुरंत गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद तक विवेचना की जाती है। लेकिन मेरठ पुलिस के कारनामे की बात की जाए तो गश्ती में अपहरण होने का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस गश्ती भूल जाती है। लेकिन अगर मेरठ की बात की जाए, पोक्सो एक्ट में मुकदमा लिखने के बाद की बात की जाए तो पुलिस केवल अभी विवेचना कर रही है, जांच कर रही है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसी के चलते अगर बात की जाए, जिस तरह से 27 तारीख के बाद में रमेश चंद गुप्ता को टाइम मिला और रमेश चंद गुप्ता फरार हो गए, उसके बाद अगर देखा जाए तो पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से अब इन दोनों नेताओं को टाइम दिया जा रहा है, विवेचना के बाद जिस तरह से तथ्य सामने आते हैं उसके बाद पुलिस गिरफ्तारी करेगी, तो कहीं ना कहीं दोनों नेता भी फरार होने में कामयाब हो सकेंगे। और उसी को लेकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो रवैया है मेरठ में देखने को मिल रहा है कि जो नेता है उनका रवैया प्रशासन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें मुकदमा होने के बाद, नाम क्लियर होने के बाद पुलिस केवल विवेचना का आश्वासन दे रही है, कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन इन आरोपी नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। बिल्कुल अतुल, देखिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्रवाई की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं वो हिम्मत बांधकर लगातार नाबालिग लड़की ने इस पूरे मामले को उजागर किया और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों के नाम तय हुए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का रवैया देखिए, किस तरह की लापरवाही शुरू से ही देखने को मिल रही है और अभी भी वही लापरवाही चलते हुए नजर आई। बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।